आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर मैं आपको सोमवती अमावस्या से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो आइए व्रत कथा आरंभ करें। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी रहती थी। जैसे जैसे समय बीता उनकी बेटी बड़ी होने लगी। वह सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी, लेकिन गरीबी के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके घर पर एक साधु पधारे। साधु ने कन्या की सेवा और व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही बताया उसके हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने ध्यान लगाकर बताया, पास के गांव में सोना नाम की एक धोबिन रहती है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती। वह धोबिन बहुत संस्कारी और पतिव्रता है। अगर यह कन्या उनकी सेवा करेगी तो वह धोबिन अपनी मांग का सिंदूर इस कन्या की मांग में लगा दे तो कन्या का वैधव्य योग टल सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह धोबिन कहीं बाहर नहीं जाती। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन कन्या सुबह जल्दी उठकर धोबिन के घर चली गई। वहां जाकर वह साफ सफाई जैसे सारे काम करने लगी और चुपचाप लौट आई। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, तुम सुबह इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? यह सुनकर बहू काफ़ी हैरान हुई और बोली कि मैंने सोचा कि आप सारा काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सुनकर सास बहुएं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। दोनों ने इस रहस्य को जानने के लिए निगरानी शुरू कर दी। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा एक कन्या सुबह अंधेरे में आती है और सारा काम करके चली जाती। एक दिन जब कन्या जाने लगी तो धोबिन ने उसके पैर पकड़े और पूछा, तुम कौन हो? मेरे घर के सारे काम चुपके से क्यों करती हो? इस पर कन्या ने साधु की सारी बात बता दी। सोना धोबिन जो पतिव्रता थी और तेजस्वी थी, कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस समय उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने अपनी बहू को घर संभालने को कहा। कन्या के साथ ब्राह्मण के घर आई। जैसे ही सोना ने अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का आभास हो गया। सोना धोबिन बिना पानी पिए घर से निकली थी। उसने सोचा कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही पानी पिएगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवानों को छोड़कर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी दी और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद उसने पानी पिया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में फिर जान आ गई और वे जीवित हो उठे। इस तरह सोमवती अमावस्या के व्रत और पीपल पूजा की महिमा से जो चमत्कार हुआ, इस चमत्कार के फल स्वरूप धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। वहीं ब्राह्मण की कन्या का विवाह भी हो गया और अब वह सभी बहुत ही खुश थे। इस प्रकार जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत करके इस कथा का पान करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसके पति की आयु लंबी होती है।